हेलो बच्चों, आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो एक जो फिल्टर का फार्मूला है उस पे सम और एवरेज के साथ काम नहीं करता है जो हम टोटल करते हैं। जैसे मान लो कि हमने यहाँ कर रखा है, ये टोटल है, ये एवरेज है, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, ये काउंट है। अब हमने यहाँ पे फिल्टर लगा दिया है। अब हम फिल्टर लगाने के बाद हम यहाँ से फिल्टर यहाँ से हटा देते हैं। हमें क्या है ना कि कीबोर्ड पे क्लिक करना है। तो कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो देखो हमारे इस अमाउंट में कोई चेंज नहीं है। जो हमारा पहले अमाउंट था वही अमाउंट अभी भी है। ऐसे नहीं तो आप यहाँ देख लो, यहाँ सीरियल नंबर से करते हैं और यहाँ से हमने ना इन सारों को हटाया और 1 पे क्लिक किया और 1 को हमने किया। तो ये जो अमाउंट पहले से था जो हमने कैलकुलेट कर रखा था, हमने सिंपल सा देखो इसमें सम का फॉर्मूला लगाया है, इसमें एवरेज का लगाया है, इसमें मैक्सिमम इसमें एवरेज का लगाया है, इसमें मैक्सिमम का लगाया है, इनमें मिनिमम का लगाया है, इसमें काउंट का लगाया है। तो कोई चेंजेस इसमें नहीं हो रहा है क्योंकि हम यहाँ जो है कि फिल्टर लगा रखे हैं। तो अगर जो ऐसा स्थिति आता है आपके पास और जो है कि ये काम नहीं करता है, जैसे मान लो कि हमने यहाँ कीबोर्ड और माउस लिया तो कीबोर्ड और माउस का ही टोटल आना चाहिए। हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, हमने किया कीबोर्ड और माउस, तो कीबोर्ड ही माउस का टोटल आना चाहिए, कीबोर्ड माउस का एवरेज आना चाहिए और कीबोर्ड माउस का मैक्सिमम मिनिमम और काउंट आना चाहिए। मगर ऐसा हो नहीं रहा है। तो अब हम देखेंगे कि इसे किस तरह करेंगे। तो हमने एक अलग से सीट बना रखी है जिस पे हम यूज करेंगे किसका, तो सब टोटल फार्मूले का यूज करेंगे। वो कैसे किया है तो यहाँ देखो आप, यहाँ पे हमने कर रखा है। यहाँ पे जब हम यहाँ क्लिक करेंगे और हमें यहाँ से कीबोर्ड का और माउस का देखना है तो हम कीबोर्ड माउस पे करेंगे और ओके करेंगे। तो देखो चेंजेज हुआ, सारी चीज़ें चेंज हो रही है। हमारे आइटम काउंट है 4 हुआ, 4 हुए ये दिख रहा है, तो काउंट में 4 दिख रहा है। 10 मिनिमम सबसे कम नंबर क्या है 10 है, मैक्सिमम सबसे क्या है तो 20 है। इस वाले में हम देखते हैं 20 है। उसके बाद जो है कि हमारा 10 है, इसमें ये 10 है। उसके बाद 1 2 3 4 काउंट हम करेंगे तो ये 4 है, ये 4 है। उसके बाद आता है कि हमारे पास जो है कि मैक्सिमम, हमने मैक्सिमम का देखा तो मैक्सिमम में कितना है तो ये 20 है। इसी तरह हम सारी चीज़ें को देखेंगे जो कि हमारा एवरेज है और उसके बाद हमारा टोटल है। टोटल हम यहाँ जोड़ लेंगे कि कितना है हमारा टोटल। यहाँ से देखते हैं 30 10 40 से 10 50, अच्छा 56, ये हमारा 46 हो गया। तो ये बिल्कुल फिट आ रहा है। अब ये होगा कैसे, तो इसे चलते हैं करते हैं और करके देखते हैं कि कैसे होगा हमारा। तो इससे पहले हम फिल्टर को यहाँ से क्या करते हैं कि हम ओके करते हैं और यहाँ से जो कि इसे ओके करते हैं। ये सारा हमारा डाटा आ गया। अब क्या है कि यहाँ से हम सारा डाटा जितने फार्मूला हमने लगा रखे हैं इन फार्मूलों को हम क्या करते हैं हटा देते हैं। अब बिल्कुल हमारा सेम हो गया, अब कोई सा नहीं है। तो इसमें लगाना कैसे है कि यहाँ हम लगाएंगे पहले टोटल का, तो इसमें करेंगे सब टोटल। टोटल तो आपने देखा होगा, नहीं सब टोटल नहीं होगा, सब टोटल का हम करते हैं सब टोटल टैप। अब हमें क्या ना कि सब टोटल में इसमें देखो ये सारी चीज़ें हो रही है। पहले आ रहा है एवरेज, काउंट, काउंटर, मैक्स, मीन, प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें मैंने 1 से लेके और 10 तक ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद दोबारा वही स्टार्ट हो जाता है, 9 तक होता है, उसके बाद फिर दोबारा वही स्टार्ट हो जाए। तो चलो हम पहले क्या करते हैं, पहले हमें क्या करना है, पहले हमें सम करना है। तो सम के लिए इसमें देखते हैं कि क्या है। सम के लिए 9 है, तो आप की से 9 भी प्रेस करते हो या इस पर जाकर क्लिक कर दो 9 पे, सम पे क्लिक कर दो, 9 हो गया। उसके बाद कोमा लगाना है। अब करना ना कोमा लगाने के बाद हमें जो ना कि जो रिफरेंस जो चीज़ हमें करना है, जिसका हमें सम करना है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो हमें क्या करना है सम, तो सम हमें इसे करना है, इस वाले को सम करना है। और उसके बाद क्या करें, ब्रैकेट बंद करेंगे और उसके बाद एंटर मार देंगे। हमारा तो टोटल आ गया, इन सारों का टोटल आ गया। अब क्या करें, इसी को हम क्या करेंगे यहाँ से कॉपी और आगे करके इसे पेस्ट कर देंगे, सीधा सा हमारा आ जाएगा। उसके बाद आते हैं एवरेज के, इक्वल टू सब टोटल।
सब टोटल में एवरेज के लिए 1 है, ऊपर ही है, हमने उसको क्लिक कर दिया। उसके बाद हमने कोमा लगाया। अब फिर रेफरेंस वही मांग रहा है कि रेफरेंस हमारा कौन चाहिए, रेफरेंस हम यहीं से देख देंगे और यहाँ से इतना, और उसके बाद एंटर मार देंगे, हमारा आ गया। अब उसके नीचे आना है तो इसमें भी लिखेंगे सब टोटल। अब सारे में हमारा सब टोटल ही काम करेगा, अब सब टोटल ही लगाएंगे। अब क्या मैक्सिमम, तो इसके लिए हम यहाँ आ जाते हैं और उसके बाद हमें टोटल करना है। कोमा लगाएंगे और उसके बाद हमें टोटल करना है, इसी का करना है, तो हमें यहाँ से और उसके बाद एंटर मार देंगे। अब नीचे आता है मिनिमम, तो मिनिमम के लिए भी हम वही लगाएंगे फॉर्मूला, इक्वल टू सब टोटल, और सब टोटल में हम जो है कि मिनिमम नहीं यानी 5 नंबर, हम 5 भी डाल सकते हैं इसमें, यहाँ कीबोर्ड से 5 और उसके बाद कोमा। उसके बाद हमें जो रेंज देना है वो रेंज देंगे। रेंज हमारा क्या है, रेंज यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक, और उसके बाद हम एंटर मार देंगे, ये भी आ गया। अब काउंट का कि नंबर हमारे कितने हैं, तो काउंट पे आ जाते हैं इज इक्वल टू सब टोटल, और उसके बाद काउंट के लिए हम आ जाते हैं, काउंट हमारा कहाँ है, काउंट टैब, और उसके बाद यहाँ से हम इसको सॉरी यहाँ लगाना है कोमा, और उसके बाद हमें काउंट करना है यहाँ से और यहाँ तक रेफरेंस को ले लेना है और एंटर मारना है। अब क्या है ना कि हम ये सारी चीज़ों को एक साथ कॉपी करते हैं और यहाँ से एक साथ में सेलेक्ट करते हैं और पेस्ट कर देते हैं, सारा एक साथ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम जो है ना यहाँ करके देखते हैं कि हमारा यहाँ सही से लगा है या नहीं लगा है। यहाँ हम फिल्टर लगाते हैं, फिल्टर तो लग ही रहा है हमारा, और यहाँ से हम फिल्टर को हटाते हैं, सेलेक्ट करते हैं। हमें क्या चाहिए, कीबोर्ड चाहिए और यूपीएस चाहिए, और हमने किया ओके। अब देखते हैं कि चेंज हुआ क्या, चेंज हो गया। अब हम करके देखते हैं, टोटल करके देखते हैं, तो टोटल में हम क्या करेंगे, आ जाते हैं टोटल, यहाँ करके देखते हैं। अब जो है ना कि हमारी क्वांटिटी देखते हैं, 15 प्लस 40 प्लस 60 और प्लस ओहो सॉरी अब आते हैं हम 15 11 13 और 16, टोटल कितना है 55, तो 55 हमारा आ रहा है। अब एवरेज निकाल के देखते हैं, एवरेज में क्या होता है, एवरेज में हमें सारों का एवरेज निकालना पड़ेगा। तो एवरेज हमारा ये 55 है और इसे जो है कि डिवाइड करते हैं किससे, 4 से, और एंटर करते हैं 13.75, यानी सही है, हमारा एवरेज भी सही है। अब उसके बाद आता है, अब उसके बाद हमारा जो है ना कि मैक्सिमम तो 16 है ही, मिनिमम 11 है और कुल काउंट 4 है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जैक्ट सही आ रहा है। अब जितना हम लेंगे, जैसे मान लो कि हमें यहाँ पे आने के बाद हमें जितने, अब मान लो कि हमें मॉनिटर भी लेना है और सीपीयू भी लेना है, तो इन सारों को करेंगे तो सारे का टोटल और सारों का काउंट, ये सारी चीज़ें दिखाएगा ये इक्वल। ठीक है, तो ये तो हमारा हुआ कि अगर जो फिल्टर के साथ में हम सम, एवरेज और काउंट और मिनिमम मैक्सिमम जो भी लगाते हैं, अगर जो फिल्टर के साथ अगर जो डिफाइन करते हैं उससे, तो वो हमारा जो है कि टोटल सही दिखाता नहीं है। अगर जो इसे हम सम टोटल के साथ करते हैं तो ये एग्जैक्ट दिखाएगा जो भी आप देखना चाहोगे। अब आ जाते हैं एक एडवांस लेवल का हमारे पास ये टेबल है। इसमें क्या है ना कि इसमें हमने वी लुकअप के साथ में सब टोटल का यूज किया है, वी लुकअप के साथ में। अब वो कैसे किया है, देखो हमने यहाँ है ना एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया है, यहाँ एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया है। इसमें अगर जो हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं काउंट, तो ये काउंट का दिखा रहा है
हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं मिनिमम मैक्सिमम, तो मैक्सिमम का दिखा रहा है। हम यहाँ से मिनिमम को सेलेक्ट करते हैं तो मिनिमम दिखाएगा यहाँ, और जब हम प्रोडक्ट को करते हैं तो प्रोडक्ट दिखाएगा। तो प्रोडक्ट का इसलिए ऐसे दिखा रहा है कि इसका अगर जो मल्टीप्लाई कर रहा है तो इनका मल्टीप्लाई करने के बाद इनका अमाउंट बहुत बड़ा होता है, बड़ा हो जाएगा। इस वजह से ज़्यादा जो है कि एक्सेल में ज़्यादा प्रोडक्ट ज़्यादा मल्टीप्लाई करने वाला डिजिट ये दिखाता नहीं। अगर जो थोड़ा बहुत आप करना चाहते हो तो उसका यूज हो जाएगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब उसके बाद आते हैं एवरेज, तो एवरेज भी आप देख लो। उसके बाद हम मैक्सिमम मिनिमम पे आ जाते हैं, तो ये भी आता है। अब ये आया कैसे, इसको हमें बनाना है कि मैंने ये हुआ कैसे। तो इसके लिए मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ रखी है, यहाँ हमने बना रखी है। देखो ये सारे एवरेज और काउंट हमने यहाँ रखा है, ये सारी चीज़ें। ये है ना कि अभी हमने जो सब टोटल का यूज किया था, ये सारे उसमें आ रहे थे। जो भी हमने सब टोटल का यूज किया था ये सारे उसमें आ रहे थे। तो हमने इसी फार्मूला को यहाँ लगा रखे हैं। अब इस फार्मूला को कैसे लगाएंगे ये सीखते हैं। इस फार्मूला का पहले हम क्या करते हैं ना, यहाँ से इन सारों को हम यहाँ से इन सारों को पहले क्लियर कर देते हैं, क्लियर ऑल, और यहाँ से फार्मूला भी क्लियर कर देते हैं। चलो अब यहाँ करते हैं, यहाँ हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी होगी। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनेगी, तो यहाँ क्लिक करेंगे, डाटा में जाएंगे, और डाटा में जाने के बाद डाटा वेरिएशन में, और डाटा वेरिएशन में जाने के बाद लिस्ट पे जाएंगे। लिस्ट पे जाने के बाद सोर्स में आएंगे, और सोर्स में आने के बाद इन सारों को हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये पहले से ही मैंने लिख के रखा है। ये सारा फार्मूला उसी में से लिख के रखा है। आप देखो, अब मैं ये आपको दिखा रहा हूँ कि कहाँ से मैंने लिया है। यहाँ से हम लिखेंगे सब टोटल, तो देखो इसमें सारे फार्मूला लगे हैं। यही फार्मूला हमने यहाँ यूज किया है, ठीक है। तो यही फार्मूला हमने ले रखा है। अब चलते हैं, अब यहाँ जो है कि यहाँ तक हमारा तो हो गया। अब इसको कलर कर लेते हैं और इसको जो है कि ब्रैकेट कर लेते हैं। अब यहाँ हमें यूज करना है, यहाँ हमें किस चीज़ का यूज करना है, तो यहाँ लगाना है वी लुकअप का यूज करना है। वी लुकअप का हम यूज करेंगे यहाँ से इजकल टू वी लुकअप। अब करें कि लुकअप वैल्यू कौन सी, तो लुकअप वैल्यू हमने जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रखा है उसी को लेंगे। ये हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट हो गई कि इसमें से हमें जो भी फंक्शन यूज करें वो हमारा यहाँ दिखाए। अब करें कि टेबल एरे, अब टेबल एरे हम यहाँ से लेंगे, ये सारी टेबल एरे लगे। टेबल एरे अब हमें यहाँ से लेना पड़ेगा, ये सारा हमारा टेबल एरे हो गया। अब उसके बाद लगाएंगे कोमा। अब करें कि कॉलम इंडेक्स नंबर, तो पहला तो हमारे पास है ही, दूसरा हमें चाहिए तो हम 2 लिख देंगे। उसके बाद कोमा, वे एग्जैक्ट मैच के लिए 0, यानी ट्रू के लिए 0, और उसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे और उसके बाद मारेंगे एंटर। अब क्या कि यहाँ क्या दिखा रहा है, यहाँ अभी कुछ भी नहीं दिखा रहा है। अब जब यहाँ हम कुछ करेंगे तो यहाँ देखो उसका कोड दिखाएगा 2, यानी काउंट का 2 है, तो ऐसे दिखाएगा। अब हम क्या करते हैं ना कि यहाँ एक और चीज़ लगाते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ हम लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे सब टोटल। सब टोटल, अब सब टोटल में हमें क्या लेना है, तो सब टोटल में हमें सम लेना है। तो सम करना है या काउंट करना है, कुछ भी कर लो। यहाँ लगाएंगे हम कोमा, सम ले लो या काउंट ले लो या एवरेज ले लो, जो भी ले लो, यहाँ हम कोमा लगाएंगे। नंबर तो हमने पहले ही ले चुका है, ले लिया है। अब ना यहाँ लगाएंगे और जो भी रेफरेंस हमें लेना है, जो जिसका भी जो सम टोटल एवरेज जो भी निकालना है उसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे और उसके बाद एंटर मारेंगे। अब क्या है, काउंट में दिखा दिया इतना। अब हमें यहाँ करते हैं सम, तो सम में कितना दिया, इन सारों का टोटल दिखा दिया, ठीक है। उसी तरह आगे चलते हैं, आगे भी यहाँ करेंगे वी लुकअप। लुकअप वैल्यू हमारी क्या होगी, लुकअप वैल्यू हमारी ये होगी। अब करें कोमा, अब कह कि टेबल एरे, तो टेबल हमारा एरे हमारा वही है, फिर सारा चीज़ वही करना है हमें। दोबारा ये सेलेक्ट करेंगे, फिर करेंगे यहाँ कोमा। अब उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर 2 कोमा 0 और ब्रैकेट बंद और एंटर। यहाँ भी 9 दिखा रहा है क्योंकि उसमें भी देखो यहाँ पे हम देखते हैं सम लगा के, सब टोटल लगा के इक्वल टू सब टोटल। इसमें भी देख रहे हो जो सम हो रहा है उसका कोड क्या है, 9 है। तो जो हम इन सारों का अभी सम कर रहे हैं,
तो सारे में 9 होगा। तो यहाँ से कोड को देखना है कि कोड हमारा क्या कर रहा है। अब यहाँ हम कर देंगे सब टोटल। टोटल में हम कुछ नहीं करना, हमें कोई रेफरेंस नहीं देना है, सम अकाउंट नहीं देना है, यहाँ कोमा करना है और जिसको टोटल करना है उसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद ब्रैकेट बंद और एंटर। फिर आगे चलते हैं, फिर इसमें भी फॉर्मूला लगा लेते हैं, इसी कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ, ये रहा और इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू हमारी ये वाली हो गई। उसके बाद कोमा टेबल एरे हमारा पूरा यही रहेगा, कोमा उसके बाद कॉलम नंबर 2 कोमा 0 और ब्रैकेट बंद और एंटर। अब उसके बाद इसमें भी लगा देंगे हम क्या, इसमें लगा देंगे सब टोटल में हमें रिफरेंस नहीं लेना है और हम आ जाते हैं लास्ट में कोमा और उसके बाद जो भी हमें काउंट करना है उसको हम यहाँ से ओके करेंगे और ब्रैकेट बंद और एंटर। अब क्या है, अब ये हमारा जो कि सारा काम क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसे बोल्ड कर लेते हैं, और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ करके देखते हैं। सम हो गया, ये तो आया, ये तो थोड़ा सा जो है कि मल्टीप्लाई हम करेंगे तो इसका डिजिट ज़्यादा है तो इसलिए मल्टीप्लाई के लिए ऐसा ही दिखाएगा। ये थोड़ा सा कम है तो इसका तो दिखाएगा, ये सारे बड़े हैं तो इनका नहीं दिखा सकता है। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं मिनिमम, यहाँ से करते हैं मैक्सिमम इसमें क्या है 25 है। तो इन सारों को आप देख सकते हो, ये सारी चीज़ें काउंट हो गया, काउंटा हो गया और इसके बाद मैक्सिमम हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, जो भी आप करना चाहो ये सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए आपको जो है कि वी लुकअप के साथ, वी लुकअप मैजिक के साथ सब टोटल का यूज करना पड़ेगा। मैंने जो ना कि इसको सिंपल में भी आपको तो बता दिया कि सिंपल में कैसे होता है और फॉर्मूले के साथ में भी बता दिया कि फॉर्मूले के साथ में कैसे चलेगा। और अगला जो है ना कि आगे हम कल अगर जो करते हैं तो कल की बात हम कुछ और इससे एडवांस करेंगे। देखो मेरा कहने का मतलब ना कि जब फॉर्मूला आपको या एडवांस एक्सेल तभी समझ में आता ना जब उसमें नए नए ट्रिक्स हो और नई नई चीज़ें आपको सीखने के लिए मिले। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई भी चीज़ आपको बता दिया, कुछ भी बता दिया और हमने वीडियो बना के डाल दी, ऐसा नहीं है। आपको ऐसी ट्रिक और टिप्स मिलेगी ना इस पर। मैं यही सोच के बनाया हूँ ना कि जितने एडवांस के फॉर्मूले हैं जो एक ऑफिस कार में यूज किए जाते हैं, मैं उसको लेके आया हूँ, उस चीज़ को दिखाना चाहता हूँ आपको और आपके लिए उसको ऐसे बना के पेश करना चाहता हूँ जिससे आपके समझ में आए। सपोज करो आपके समझ में आए ही ना और मैं आपको बताऊँ, फिर उससे कोई फ़ायदा तो है नहीं। कल मैं आपको ना एक लॉजिक आपको ऐसा बताऊंगा। देखो क्या होता है कि कभी कभी वर्क करते हो ना, किसी वर्कशीट पे काम कर रहे हो और उसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे जो है कि नेम आ जाते हैं और पूरा डाटा हमारा होता है और उस डाटा को ना हमने जो है कि प्रॉपर में लिखा है और कोई आके कह देता है कि इसे तो हमने अपर केस में चाहिए यानी कैपिटल में चाहिए। अब वहाँ दिमाग खराब हो जाता है, यार उसे कैपिटल में कैसे करें, तो कैपिटल में हो नहीं पाता है। तो हम कल इसके बारे में भी कुछ चर्चा करेंगे और इस बारे में भी देखेंगे कल। ठीक है बच्चों।